आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पिछले कुछ दिनों में बार बार पूछा गया है कि सर बताएं हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं, इसे कैसे जानें, हमारी लव मैरिज होगी या नहीं, इसे आसानी से हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, आप मन इच्छित जीवन साथी पाना चाहते हैं। मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रह नक्षत्र की ऐसी स्थिति होती है, ऐसी कंडीशन होती है, यह कंडीशन किसी भी लड़का या लड़की के साथ बन जाए तो ऐसी स्थिति में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, ऐसे लड़के लड़कियों का प्रेम विवाह होकर के रहता है, ऐसे लड़के लड़कियों की लव मैरिज होती है। तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि प्रेम विवाह होने का योग आपके साथ कितने % बनता है। लव मैरिज होने का योग आपकी राशि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कितने % बनता है, कितना पावरफुल बनता है। तो इसे जानने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। आप थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएंगे तो निश्चित रूपेण आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके साथ प्रेम विवाह होने का योग बनता है या नहीं, आपके साथ लव मैरिज होने की कंडीशन कितने % बनती है, कितनी पावरफुल बनती है, आप बहुत अच्छे से स्वयं समझ जाएंगे। आप अपने लिए भी देख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं, आपकी लव मैरिज होगी या नहीं। कैसे जानेंगे? जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं और पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, लव मैरिज होगी या नहीं, इसे कैसे जानेंगे? देखिए, यह जो प्रश्न होता है प्रेम विवाह होगा या नहीं, लव मैरिज होगी या नहीं, तो इसे जानने के ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं, अलग अलग प्रकार के नियम हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की भाषा थोड़ी इतनी कठिन है, इतनी क्लिष्ट है कि साधारण लोगों को समझने में बड़ा मुश्किल होता है। तो उन सूत्रों के बीच से मैं कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो जिस किसी भी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी की कुछ ABCD भी नहीं आती हो, ऐसे लोग भी जान सकें कि लव मैरिज योग कैसे बनता है, प्रेम विवाह का योग कैसे बनता है। तो देखिए, जिस किसी भी, सबसे पहले बात है, जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली बनी हुई है, चाहे उसको कुंडली के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है, अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर लग्न कुंडली या जन्म कुंडली के नाम से एक कुंडली का ऐसा नक्शा बना हुआ होगा। ठीक है ना, ऐसा नक्शा बना हुआ होगा। इस साइड में जो हम नक्शा ले रहे हैं, यह नक्शा एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि कुंडली, आपकी जो कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से जो नक्शा बना हुआ होगा वो इस तरीके का होगा। फर्क ये होगा कि आपकी कुंडली में किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इस कुंडली के खाने में जो अंक लिखे हुए हैं वो आपकी कुंडली में हो। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस चीज को सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब हमें जानना है कि लव मैरिज योग के बारे में। तो ध्यान देना, जैसे कुंडली का नक्शा बना हुआ है, ठीक है, अब इस कुंडली के किसी भी खाने के अंदर, ये जो 12 खाने बने हुए हैं, इन खानों में अंक कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन किसी भी खाने में चंद्र और शुक्र एक साथ बैठता है, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, ध्यान देना, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में, जैसे ये कुंडली साइड में आप देख रहे हैं, इस तरीके की कुंडली होती है, इन कुंडली के किसी भी खाने में, एक खाने में एक साथ चंद्र और शुक्र बैठे तो यह प्रेम विवाह होने का प्रबल योग बनता है। प्रेम विवाह, लव मैरिज होने की प्रबल कंडीशन होती है। शर्त इतनी है कि इनके साथ में राहु नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, चलिए, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में चंद्र, शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाए। ठीक है, चंद्र, शुक्र, मंगल एक साथ बैठ जाए, या 2 ग्रह कोई भी इनमें से एक साथ बैठ जाए, शुक्र मंगल एक साथ बैठ जाए, चंद्रमा नहीं हो तब भी काम हो जाता है, शुक्र और मंगल एक साथ बैठे तो ये दोनों ग्रह मिलकर के भी प्रेम विवाह का, लव मैरिज होने का प्रबल योग बना देते हैं। ये दूसरी बहुत ही पावरफुल कंडीशन है, ध्यान रखना। शुक्र और मंगल एक साथ बैठे,
चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे कुंडली के किसी भी खाने में, या चंद्र शुक्र मंगल एक साथ बैठ जाए कुंडली के किसी भी खाने में, यह 3 कंडीशन हो गई है। इससे आगे बढ़े, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्र शुक्र कुंडली के किसी भी खाने में एक साथ बैठे और शुक्र और मंगल कुंडली के किसी भी खाने में एक साथ बैठे, अब इन खानों में भी कुछ विशेष खाने हैं, कुछ विशेष ऐसे स्थान हैं जिनमें बैठे तो और भी ज्यादा पावरफुल योग बन जाता है। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, ध्यान रखना आपकी कुंडली के इन खानों में अंक कोई भी लिखा हुआ होगा, सिर्फ आपको खाना देखना है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इन 3 खानों में 3 स्थानों में शुक्र चंद्र शुक्र मंगल एक साथ बैठे तो ये प्रबल और भी पावरफुल कंडीशन होती है प्रेम विवाह होने की। किसी भी लड़का या लड़की का लव मैरिज होने का योग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। शर्त इतनी है कि इन ग्रहों के साथ राहु ग्रह नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एक और ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में बार बार देखा गया है, यदि चंद्र शुक्र और बुध एक साथ बैठ जाए, ध्यान रखें कुंडली के किसी भी खाने में चंद्र शुक्र बुध एक साथ बैठे या शुक्र और मंगल बुध एक साथ बैठ जाए, ठीक है ना, यदि बुध का संयोग भी शुक्र और मंगल के साथ या शुक्र और चंद्र के साथ युति करता है कुंडली के किसी भी खाने में, तो यह भी प्रेम विवाह होने की पावरफुल कंडीशन बनती है। ये ऐसे सूत्र हैं जिसे कोई भी, जिस व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं आता वह भी जान सकता है, लेकिन थोड़ा और डेप्थ में डिटेल में जब सूत्रों को कैलकुलेट किया जाता है तो वो लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन हो जाती है जो साधारण लोगों को समझ में नहीं आती है। तो प्रिय दर्शकों, साधारणतः आप ये 3 कंडीशन देखिएगा किस किस की कुंडली में बन रही है। ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है। ऐसी कंडीशन बनने पर प्रेम विवाह होने का पावरफुल योग बनता ही बनता है, लव मैरिज होने का पावरफुल योग बनता ही बनता है, लेकिन राहु इन ग्रहों के साथ में नहीं होना चाहिए, शनि की दृष्टि इन ग्रहों पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रेम तो होता है लेकिन प्रेम ब्रेक हो जाता है, यानी वो मैरिज तक नहीं पहुंचता है। तो प्रिय दर्शकों, और भी अन्य इस विषय पर मेरे वीडियो हैं जो आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। लव मैरिज होगी या नहीं, प्रेम विवाह होगा या नहीं, अलग अलग प्रकार के ज्योतिष शास्त्र में विविध प्रकार के नियम है, विविध प्रकार के सूत्र हैं। एक ही वीडियो में सारे सूत्रों को बताना संभव नहीं है। तो यदि आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूप में लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था प्रिय दर्शकों। आगे फिर मैं मैरिज से रिलेटेड ज्योतिष शास्त्र के ऐसे कुछ प्रभावी सूत्र लेकर के आपके साथ हमेशा उपस्थित रहूंगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आगे कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।